हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स के कुछ MCQs करा रही हूँ, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन कप ऑफ वाटर। अब आपको दिया हुआ है 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये हमारा क्या हो गया है, मास ऑफ वाटर क्या हो गया 250 ग्राम। तो आप मोलिकुलर मास अगर निकालोगे वाटर के लिए, तो वाटर होता है H2O, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए 1 और 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में, प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 16, तो हमारा टोटल मोलिकुलर मास आया 18 ग्राम। ओके, यहाँ से अब हमें क्या निकाला है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप देखोगे तो क्या होते हैं, जो हमारा मास आया है, जो गिवन मास आया है, गिवन मास सबको पता है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास और मल्टीप्लाई किससे होता है, n से, जो कि एवोगैड्रो नंबर है। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन मास है वो क्या है 250, और जो हमारा मोलिकुलर मास आया है वो है 18, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 6.023 एवोगैड्रो नंबर होता है, इंटू 10⁻23। अगर इस पूरे को सोल्व कर लोगे आप लोग, फिर इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए आप लोगों को पता है, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स हमारे कितने होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे ऑक्सीजन के अंदर, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, H2O के अंदर। तो इसके अंदर जो 20 बनेंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन्स की ही वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 10 प्रोटॉन बनेंगे। तो जो पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज बनेंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम इन द मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, देखो जो हमारा Q होता है वो क्या होता है, चार्ज Q इज इक्वल टू NE होता है ना। तो जो यहाँ पे हमारा N की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 10 आई है, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो हमारा क्या आया है 250 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10⁻23, और अब क्या हो आया है हमारा 10, हमारे क्या आए हैं, प्रोटॉन आए हैं, और क्या आया है यहाँ पे E, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन -1 कूलम ऑफ चार्ज इज, -1 कूलम चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है। तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, चार्ज दिया हुआ है -1, Q की वैल्यू -1, N आपको निकालना है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, सोल्व कर लोगे, n की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर आप निकालो तो n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड में, ये पूरा का पूरा उठ के इधर चला जाएगा, और 1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, और इस पूरे को अगर आप सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻18। ये इसके अंदर जो ऑप्शन लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है 6 इंटू 10⁻18 कूलम, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन। ओके, आंसर है इसका ए ऑप्शन। इस मार्क को देख के ये मत सोच लेना कि इसका आंसर
बी होगा, इसका आंसर है ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंसिडर द चार्जेस क्यू, दूसरा भी क्यू कह रहा है और थर्ड कह रहा है माइनस क्यू, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड एल, द फोर्स ऑन ईच चार्ज इज। देखो, फोर्स की वैल्यू निकालनी है सभी के सभी चार्जेस के ऊपर। हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ये हमने ट्रायंगल बना ली, हमने दो चार्ज दिए हैं हमें, वो एज इट इज़ क्यू और क्यू, और थर्ड वाला जो चार्ज है वो माइनस ऑफ क्यू दिया हुआ है। ठीक है, हमने एक फोर्स ले लिया F1, एक ले लिया F2 और दूसरा ले लिया F3। तो यहाँ पे हमने ले लिया F1, यहाँ पे ले लिया F2 और इसके लिए F3। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये है नेगेटिव, तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे, पहले इस एक के ऊपर निकाल लोगे, फिर इस एक के ऊपर निकालोगे और फिर एक के ऊपर निकालोगे, ऐसे आप तीनों के ऊपर अलग अलग निकालोगे और सभी को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स। यहाँ पे अगर आप देखो, जो हमारा फोर्स है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आपस में इसके ऊपर निकाल रहे हैं तो ये रिपेल करेंगे, तो इस तरफ लगेगा हमारा F1 2। ओके, जो हमारा फोर्स है F1 है वो कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, और इसकी वजह से ये किसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इससे लगेगा। ठीक है, ये हमारा F1 3। ओके, सेम एज इट इज़ हम तीनों के ऊपर फोर्स निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर देखेंगे, ये आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों, तो रिपेल करेंगे, इधर लगेगा F21, 2 के ऊपर 1 की वजह से, और जो यहाँ पे लग रहा है ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये ऐसे की तरफ जाएगा, उसको बोलेंगे F23, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यहाँ पे आएगा और इसको क्या बोलेंगे, फोर्स F2। ओके, अब थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला साथ साथ देखते जाइए वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, थर्ड वाले के ऊपर फोर्स जो लग रहा है इसकी वजह से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहाँ से ऐसे लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब F3 के ऊपर 1 की वजह से, और यहाँ से अगर आप देखोगे ऐसे ये लगेगा F3 और 2, 3 के ऊपर 2 की वजह से, 3 ये लिया था 2 की वजह से। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा और उसको क्या बोलेंगे हम, F3। ओके, यहाँ से हम F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, F2 की वैल्यू निकाल लेंगे और F3 की वैल्यू निकाल लेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये हमारा ऐसे जा रहा है, सभी को अगर आप ऐड करोगे F1 प्लस F2 प्लस F3, तो जो हमारा आएगा आंसर वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर है वो है डी ऑप्शन 0। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है कि जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो क्या कह रहा है, नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके देख लेना। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से या बाहर की तरफ निकलती हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो जाती हैं नेगेटिव, ये भी ठीक वैल्यू है। इसके बाद कह रहा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी ठीक बात बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये भी ठीक है कि ओपन लूप बनाती हैं। अब फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूस कर्व। देखो, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, यहाँ पे यहाँ बस कंटिन्यूस नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये कभी कंटिन्यूस होती हैं कभी नहीं भी होती हैं, क्योंकि मैंने आपको एक और एसर्शन रीजन वाले में भी करवाया था। ये कह रहा है कि कैन नॉट बी टेकन कंटिन्यूस, कि हो ही नहीं सकती, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंटिन्यूस ना हो। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो क्या होती हैं,
कंटिन्यूस होती हैं। जब तक फ्री रीजन से आप ओरिजिनेट करोगे तब तक वो कंटिन्यूस ही रहेंगी। कंटिन्यूस तो वैसे भी रहेंगी जब तक किसी एंगल पे चेंज ना करोगे। तो इसका मतलब जो हमें निकालना था नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब जो हमारे लिए गलत है, तो उसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। जो इसका आंसर होगा वो है डी ऑप्शन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज। देखो अभी अभी किया है, कॉन्टीन्यूस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बताओ, ऑलवेज कॉन्टीन्यूस नहीं होती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, अगर आप शुरू में अगर किसी जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है वहाँ पर तो कंटिन्यूस होएंगी, लेकिन अगर किसी एंगल से वो या फिर कोई चार्ज किसी पॉइंट पे आ जाता है तो वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाती हैं। जब तक चार्ज नहीं होता है जब तक वो कंटिन्यूस हो जाएंगी, अगर कोई चार्ज आ गया वहीं पे टर्मिनेट हो जाती हैं, वो डिसकंटिन्यूस हो जाती हैं। तो इसमें हमें कुछ गड़बड़ लग रही है ना। हमेशा नहीं होती, हमेशा पे नहीं लगाओगे। ओके उसके बाद कह रहे हैं कंटिन्यूस इफ़ देर इज़ नो चार्ज एट दैट पॉइंट। ये बात ठीक है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई। डिसकंटिन्यूस इफ़ देर इज़ ए चार्ज एट दैट पॉइंट, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब बोथ ए बी एंड सी आर करेक्ट। ये बात देख लोगे, दोनों सारे ऑप्शन एक बार आपको रीड करके ज़रूर देखने हैं। देखो ऐसे भी आ सकता है बी और सी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के ऊपर कैसे बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस के ऊपर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में भी कराया था और गॉस लॉ वाली प्रॉपर्टी में भी करवाया था। क्या बताया था मैंने कि जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या करेगा। अगर आप कोई भी सरफेस लेते हो, किसी भी सरफेस के शेप और साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चार्ज पे फ़र्क पड़ता है। जैसे ये चार्ज है, ये चार्ज, सबके ऊपर देखो प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। और इसके नेक्स्ट 2 ऑप्शन है, इनमें भी इनकी तो शेप अलग अलग है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, इसके ऊपर भी प्लस क्यू है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन में कह रहा है इन फिगर 4 इज़ लार्जेस्ट। इस फिगर 4 में लार्जेस्ट है। अभी मैंने क्या बताया कि शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चार्ज के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और चार्ज सब पे सेम है तो हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ये गॉस लॉ बताता है। थर्ड पे लिस्ट होगा, ये भी बात गलत है और ये भी बात गलत है। इन फिगर सेकेंड इज सेम एज द थर्ड इज सेम बट स्मॉलर देन फोर्थ, ये भी बात गलत है। फोर्थ में क्या करा, इज सेम फॉर ऑल फिगर्स। मैंने अभी अभी क्या आप लोगों को बताया था कि सभी के सभी जितने भी फिगर बने हुए होते हैं, आप सिर्फ उसके ऊपर चार्ज देखोगे। हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सिर्फ चार्ज पे डिपेंड होता है, शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं होता है। और चार्ज सबके ऊपर देखिए आप क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेम चार्ज है तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डाइपोल मोमेंट इज नॉट ट्रू। ये बात देखोगे आप, नॉट ट्रू। डाइपोल मोमेंट के लिए आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट देखनी है जो वो ट्रू ना हो। ओके, देखो डायमेंशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज एल टी, ठीक है, ये भी बात। सेकेंड बात क्या कह रहा है कि जो हमारी यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट, देखो ये cm लिखा हो, ये कूलम मीटर है, क्योंकि हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, p इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 2a। ओके, तो जो हमारा q है वो क्या होता है, कूलम होती है उसकी यूनिट, और a की क्या हो जाएगी, मीटर। यहाँ से अगर आप देखोगे डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी बात ठीक है, एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये मैंने आपको एक डेरिवेशन कराते टाइम भी बताया था कि डाइपोल मोमेंट जो होता है हमारा, उसकी हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ओके, देखो फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बात यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद है मैग्नीट्यूड q एंड सेपरेशन बिटवीन इज a, देखो ये बात गलत है। मैंने क्या बताया था अभी,
P इज इक्वल टू Q टू 2A होता है और यहाँ पे A लिखा हुआ है, मतलब नॉट ट्रू निकालना था और नॉट ट्रू हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए हमारा ये SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट निकालनी है आप लोगों को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो ई हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, और डी एस क्या होता है, मतलब कि किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया, तो वो हो गया मीटर स्क्वायर। और यहाँ से फोर्स की क्या होती है बताइए आप, न्यूटन होती है, और नीचे क्या है कूलम। तो टोटल हमारी जो बनी वो क्या बनी, न्यूटन पर कूलम, ऊपर जाएगा तो पर कूलम बन जाएगा और मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, ऑप्शन ए, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।